हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक वो टॉपिक कराऊं और आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कराऊं कि आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे एग्जामिनर, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के दे, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, अपना अलंकार। तो लास्ट वीडियो में हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को बड़े ही इजी वे में समझ लिया था। आई होप कि आपको अब उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे कुछ और अलंकार हैं, उनके बारे में। देखिए, वैसे तो काफी सारे अलंकार हैं, बट मैं आपको कुछ और वो करा देती हूँ जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं कुछ एक और बाकी बचे हुए अलंकार को। जैसे इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं संदेह अलंकार के बारे में। ठीक है, तो संदेह अलंकार में क्या होगा, जैसा कि इसका नाम है, इसमें डाउट होगा। इसमें क्या होगा, समान दिखने वाली दो वस्तुओं के विषय में हमें डाउट होगा, या हमारा जो ज्ञान है वहां पे वो डाउट में रहेगा। ठीक है, जैसे मुख है या चंद्र है। किसी का मुख इतना सुंदर है कि हम वहां पे इतने कंफ्यूज हो गए, इतने डाउट में आ गए कि हम ये ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सामने वाले का मुख है या फिर खुद चंद्र है। ठीक है, रस्सी है या सांप है। ये कहीं पे एक रस्सी पड़ी है, अब वो हमें पता भी नहीं कि वो वास्तव में रस्सी ही पड़ी है या हो सकता है वो सांप भी पड़ा हो। ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा, आपको डाउट रहेगा। तो इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं जो हमें समझ ना आए। नेक्स्ट है अपना भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में हमें डाउट था, बट यहाँ पे क्या है, हम भ्रांति में हैं। जैसे इसमें क्या होगा, एक जैसी दिखने के कारण जो उपमेय है, यानी कि जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट है उसको हम भ्रमवश उपमान मान लेते हैं। ठीक है, वो चीज समझ लेते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, कि ओस की कुछ बूंदे हैं वो गिरी हुई हैं और हंसनी उनको चुग रही है, क्या सोच के, मोती सोच के। ठीक है, अब यहाँ पे संदेह में क्या था, हमें डाउट था कि वो ओस है, ओस की बूंद है या फिर वो मोती है। बट यहाँ पे क्या हो गया, भ्रांति हो गई कि जो ओस की बूंद थी ना उसको हमने यहाँ पे मोती मान लिया, किसने, हंसनी ने, और उनको मोती मान के उनको चुग लिया। ठीक है, इसी टाइप से देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनी पुनी जान महावीर एडी मोड़ती जाए। कि यहाँ पे क्या है, जो नाइन आती है, जो एक नायिका है, उसके पैरों पे उसको वो आलता लगाना था। ठीक है, वो रेड कलर का लगाते हैं ना, तो उसके पैर ऑलरेडी इतने लाल हैं कि जो नाइन है वो सोच रही है कि इसको तो पहले से ही आलता तो नहीं लगा हुआ। वो उसको बार बार उसकी एडी को मोड़ मोड़ के देख रही है। ठीक है, कि पहले से ही इसको आलता लगा हुआ है, ये ऊपर से मेरे से और लगवा रही है। तो इसमें भी क्या है, जो चीज उसके सामने है, मतलब उसको क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे आलता लगाओ, और उसके पैरों में आलता नहीं है, बट उसको फिर भी क्या भ्रम हो गया। ठीक है, क्या भ्रम हुआ कि लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट होती है ना, वो तो हमें दिखती है नहीं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, भ्रमवश उसको उपमान मान लेते हैं, यानी कि जो चीज प्रेजेंट है ऑलरेडी, हमने उसको नकार के उसको भ्रमवश उपमान मान लिया कि वो चीज वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका भ्रांति। इसमें आपको डाउट होगा, और यहाँ पे भ्रांति। डाउट में तो चलो भाई हमारे पास ऑप्शन है कि भाई सही भी हो सकता है, गलत भी, बट इसमें लेकिन भ्रांति में क्या होगा, आप हमेशा ऑलमोस्ट गलत ही डिसीजन लोगे, क्योंकि भाई भ्रांति है तभी तो गलत डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट अपना अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस उक्ति, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर वहां पे वर्णन कर दें। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। कि भाई आगे बहुत बड़ी विशाल नदी है, ठीक है, घोड़ा उसकी दूसरी तरफ कैसे जाएगा। और ये जो पर्सन है, जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो राणा के माइंड में इस बार आया, तब तक तो घोड़ा जो चेतक था वो दूसरी तरफ जा चुका था। बताओ, अगले ने सोचा ही नहीं है, उससे पहले तो प्रोसेस हो गई। कितना बड़ा चढ़ा के हमने यहाँ पे बोल दिया। एक और है कि हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि
हनुमान की पूंछ में अभी तो आग लगी ही नहीं थी, उससे पहले लंका भी जल गई और सारे के सारे जो पिशाचर थे वो भी भाग गए। बताओ भाई, तो ये ना बढ़ा चढ़ा के की गई बातें। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब एक होता है हमारा अन्योक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा कि अन्य प्लस उक्ति, जहां जो आपका अप्रस्तुत के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रस्तुत का वर्णन करेंगे। जो चीज हमारे सामने है हम उसको डिफाइन करेंगे किसी और के सामने, उस चीज की हेल्प से जो हमारे सामने नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे, किसी को सीधे सीधे कुछ न कहकर किसी अन्य के माध्यम से हम उसको कुछ न कुछ कहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो भंदयो, आगे कौन हवाल। कि इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूं, अगर किसी को हिंदी ना भी आती हो ना, अगर किसी का सब्जेक्ट ना रहा हो, तो उसमें क्या है वो एकदम से इनको डिफाइन नहीं कर पाएगा। बट इतना तो हमें समझ आ ही जाएगा कि ये जो बात यहाँ पे बोली है ना, वो मतलब इसमें क्या है, किसी ने डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहा, कि कुछ ना कुछ बातें बना के किसी और बात को हमने बोल के यहाँ पे सामने वाले तक मैसेज पहुंचाया है। तो इसमें क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी तो वहां पे पराग के कण भी नहीं है, इतना मधुर मधु भी नहीं है, और अभी तो इस चीज का, इस कली का इतना विकास भी नहीं हुआ है। अगर अभी से आपका ये हाल है महाराज, तो आगे जो राज्य है उसका क्या होगा। ये एक मतलब प्रसिद्ध कवि का क्या है, उन्होंने कुछ लिखी थी कि इसमें किसी राजा जो है, एक राजा जो है वो अपने उसका जो कार्यकाज था उससे वो एक बार के लिए भटक जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो उनका राज दरबार में कुछ लोग थे वो डायरेक्ट उनको कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भय था कि कहीं कोई सजा ना मिल जाए, सरकलम ना करवा दे राजा। तो वहां पे क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने राजा को एहसास करवाया था कि आपका ध्यान राज्य पे नहीं है, आप अभी क्या करें, राज्य के ऊपर ध्यान दे। तो इस टाइप से क्या है, इस अलंकार में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमें अगर किसी को कुछ बताना है ना, कुछ बोलना है, और हम उसको वो बात नहीं बोल पा रहे, तो हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी की मतलब सहारा लेके, किसी उस चीज का सहारा लेके जो वहां पे है भी नहीं, उस चीज का कोई जिक्र नहीं है, कोई काम नहीं है, हम उसको अपना क्या है बेस बना के अपनी बात को सामने वाले को बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या होगा, आपको विरोध दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जिस काव्य में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, कि आपको डायरेक्ट वहां पे बगावत नहीं दिखेगी, बट फिर भी आपको वहां पे विरोध का आभास होगा। जैसे मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान, मूक मतलब गूंगा, गिरिवर आपका पर्वत के मुखरित ज्ञान। अब जो अगर गूंगा ही है पर्वत तो ज्ञान कहाँ से देगा, गूंगा है तो बोल ही नहीं सकता। शीतल ज्वाला जलती है, अगर ज्वाला ही है तो शीतल कहाँ से होगी, अगर शीतल है तो जल कहाँ से रही है। ठीक है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अगर आपकी बोली ही ठंडी है तो वहां पे फिर आग कहाँ से लेके फिरोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको विरोध दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नौवां, कौन सा, असंगति अलंकार। इसमें क्या है, असंगति अलंकार में क्या है कि कार्य व कारण में संगति का अभाव होगा। ठीक है, कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके पीछे का जो कारण है उसमें क्या होगा, आपका कोई भी मैच नहीं होगा। जैसे पीर राम उर उठी लगियो लखन के घाव, कि जो घाव है वो लक्ष्मण जी को आए हैं और उसकी जो पीड़ा है वो श्री राम को हो रही है। तो अगर किसी को घाव हुआ है तो पीड़ा भी उसी को होगी। बट यहाँ पे क्या है, कार्य व कारण में हमें थोड़ा संगति का अभाव दिखता है, कि घाव लगा है लक्ष्मण जी को और दर्द हुआ है श्री राम जी को। अब नेक्स्ट है विभावना अलंकार। यहाँ पे क्या होगा, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाएगा। ठीक है, कि वहां पे आपको अगर कोई कार्य करना है तो वहां पे आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। जैसे बिनु पग चले, कि पा बिना चल पड़े, सुने बिनु काना, कान के बिना सुन भी लिया, कर बिनु कर्म, हाथ के बिना कोई ना कोई कर्म भी कर लिया, करे विधि नाना, और इसी टाइप से कई सारे काम कर भी दिए। अब बताओ भाई, तो इसमें क्या है कि आपका बिना कारण के ही कार्य हो जा रहा है। जैसे अगर आपको चलना है तो पाँव चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए, बट यहाँ पे इन सब चीजों को इसने क्या बोल दिया कि बिना
पैर के चला जा रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के अलग अलग काम कर रहा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुखड़े के वो सकल का रस, जो सारे के सारे बाकी जितने भी सकल रस हैं, सकल का मतलब यहाँ पे सारे, ठीक है, तो उन बाकी यानी कि बिना मुख के सभी रस उनको भोग रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के वो बड़ा बड़ा जोगी बन रहा है। बताओ भाई। तो इसमें इतना तो हमें समझ आ गया कि बिना किसी कारण के कोई ना कोई कार्य हो जा रहा है। नेक्स्ट अपना मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव वस्तुओं या प्राणियों को मानव के गुण भाव या क्रियाएं प्रदान करते हैं जिससे वे हमें जीवित लगे, ठीक है, और मानवीय लगती है। जैसे चांदनी रात हंस रही है। अब बताओ, रात कभी हंसती है? नहीं ना। बट हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि चांदनी रात हंस रही है, कि हमने रात को यहाँ पे मानव की तरफ प्रस्तुत कर दिया, उसको जीवंत बना दिया, उसको क्या कर दिया हमने, लिविंग थिंग बता दिया, ठीक है। सूरज की किरणों ने धरती का श्रृंगार किया। अब ये बताओ, सूरज की किरणें कभी धरती का श्रृंगार करती हैं? ठीक है, कभी धरती श्रृंगार करती है। बट हमने अपनी इन लाइनों के माध्यम से क्या कर दिया, हमने धरती को और सूरज की किरणों को लिविंग बना दिया, ठीक है, कि जो सूरज की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, जो धरती है उसका श्रृंगार कर रही हैं। तो ये हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है अपना उल्लेख अलंकार। इसमें क्या होगा, एक चीज का हम कई प्रकार से वर्णन कर देंगे। जैसे तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, कि मेरे माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, भाई भी तुम ही हो, और मेरे सखा दोस्त भी तुम ही हो। तो हमने एक ही चीज को कई तरह से डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट है अपना व्यक्तिरेक अलंकार। हालांकि अलंकार और भी है, बट वो हमारे काम के हैं नहीं। हमें जितना चाहिए, जितना पढ़ना है, उतना हमारे लिए ये काफी है। तो व्यक्तिरेक अलंकार देखो, इसमें क्या होगा, जहां उपमान में कोई कमी या दोष दिखाकर हम उपमेय को श्रेष्ठ बता देंगे, ठीक है, यानी कि जो मेन जो चीज है हम उसको फीका कर देंगे, और जो चीज फीकी है उसको हम मेन या फिर खास बना देंगे। जैसे स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरयू कहाँ, वह मरों को पार उतारती, यह यहीं से सबको तारती। अब बताओ भाई, सुर सरिता मतलब गंगा नदी, एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ सरयू नदी में इसने क्या कर दिया, उपमान उपमेय में कमी निकाल के क्या कर दिया इसने, कि जो सुर सरिता है वो तो मरे हुए को पार उतारती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, जो सरयू नदी है ना वो तो जीते जी हमको पार उतार देती है। तो अभी आप एक बात बताओ, गंगा नदी क्या है, उसका कितना बड़ा महत्व है, ठीक है, बट फिर भी इसने क्या कर दिया, गंगा नदी को तो जो श्रेष्ठ थी उसमें कमी निकाल दी कि ये तो मरने के बाद पार उतारती है, लेकिन जो सरयू नदी है इसको इसने श्रेष्ठ बता दिया कि ये तो जीते जी हमको पार उतार देती है। तो यानी कि व्यक्तिरेक अलंकार में क्या होगा, उपमान में कोई ना कोई कमी या दोष निकाल देंगे हम और उपमेय को श्रेष्ठ बना देंगे, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में जो अच्छा, जिसको अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए उसको हमने थोड़ा डाउन कर दिया, और जो मतलब थोड़ा सा नीचे है उसको हमने बिल्कुल शिखर पे बैठा दिया, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार जो आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।